Hello everyone, I am Dr. Hemant Rathod, PhD in Engineering from Texas A&M University. Welcome back to another video lecture based on class 11th and 12th syllabus. My goal here is to help you truly understand the scientific concepts, not memorize them or get scared by them. I hope this class helps you. Let's start learning. सो आज हम लोग अगेन कंटिन्यू करेंगे कोनिक सेक्शन एंड इन लास्ट 3 लेक्चर्स हम लोगों ने पैराबोला एंड बेसिक ऑफ इलिप्स पढ़ लिया है. सो हमने इलिप्स में देखा था कि इलिप्स का इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने कल जब जो डिराइव किया, दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, राइट. बट what does a square b square mean, है ना. एग्जैक्टली. सो ये जो एक वर्टेक्स है ये है a, इसके इसके कोऑर्डिनेट्स है a0. ये वर्टेक्स है a डैश, इसके कोऑर्डिनेट्स है -a0, राइट. ये कोऑर्डिनेट है b, इसका इसके कोऑर्डिनेट्स है 0b, और इसको हमने क्या लिखा था, 0 a√1 - e², राइट. राइट, क्योंकि हमें जो जनरल इक्वेशन मिला था वो ऐसा नहीं मिला था, हमें मिला था एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 + 1, नो नो नो, नॉट प्लस 1 - e², राइट. लेट मी रिमाइंड यू अगेन व्हाट इज ई. ई वॉज, अगर ये स्लोप है एस, यहाँ से कोई भी पॉइंट तक मैं अगर ड्रॉ करूँ, फोकल लेंथ P हो जाएगा, और पॉइंट P से डायरेक्ट्रिक्स तक जो भी डिस्टेंस है PM, सो SP, लेंथ SP अपॉन लेंथ PM इज इक्वल टू E. बट इलिप्स के केस में E की वैल्यू 0 से 1 तक हो सकती है. तो आपको लगे E की वैल्यू वैरी करती है, हाँ, इलिप्स के शेप के अकॉर्डिंग E वैरी करता है, या फिर E के अकॉर्डिंग इलिप्स का शेप वैरी करता है. कोई इलिप्स ऐसा होगा, राइट, बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ E. कोई इलिप्स ऐसा होगा, है ना. सो E विल ऑल्सो डिटरमाइन कि आपका एलिप्स कैसा है, ठीक है. बट E की वैल्यू है 0 से 1 तक, एक्सक्लूडिंग 0 एंड 1. दिस इज नॉट इक्वल टू E इज लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये नहीं है केस. सो 0 और 1 उसकी वैल्यू नहीं है. 0 और 1 के बीच में जितने भी नंबर्स है, जितने भी डिजिट्स है, फ्रैक्शंस है, सारे, ओके, एक्सक्लूडिंग 0 एंड 1. तो एनीवेज, बैक टू स्टैंडर्ड इक्वेशन. ये हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन मिला था और हमने क्या किया था, ये जो पार्ट है ना, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया था. a² 1 - e² इक्वल टू b², राइट. एंड देन व्हाट इज योर b? b इज a√1 - e², ओके. सो दैट इज व्हाट वी डिड. एक मिनट, हाँ. या, सो एनीवेज, सो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन, राइट, ए एंड बी. ये हो जाएगा आपका b डैश 0 - b, ओके, ठीक है. और इसे हम कहेंगे मेजर एक्सिस, इसे हम कहेंगे माइनर एक्सिस, ओके. यहाँ हमारे फोकल पॉइंट्स भी है. ये है AE, 0 - AE, 0. आपका डायरेक्ट्रिक्स का जो पॉइंट है वो है A/E, 0. यहाँ पे एक डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट होगा -A/E, 0. सो इस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा,
x माइनस ए बाई ई इक्वल टू 0, ये हो जाएगा x प्लस ए बाई ई इक्वल टू 0, राइट। सो ये हमारा बेसिक, राइट, यस। और हम, राइट, और हमें ये जो इसका मेजर एक्सिस है उसकी लेंथ कितनी थी, 2a, लेकिन एक फोकस से दूसरे फोकस तक वो है 2 टाइम्स ए ई, ओके, राइट। अभी हमारा जो लैटिस रेक्टम है, कोई भी इलिप्स का लैटिस रेक्टम, फॉर एग्जांपल ये वाला लेते हैं, इसमें ये फोकस है, ये फोकस है। लैटिस रेक्टम इज अ कॉर्ड passing through focus perpendicular to axis of symmetry, ये भी, राइट। सो दिस इज एल एल डैश, लेकिन हमें ये पॉइंट और ये पॉइंट का क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास, उसका एक्स कोऑर्डिनेट पता है हमें, क्योंकि एस जो फोकस है उसका एक्स कोऑर्डिनेट पता है, ए ई कॉमा 0। सो एल डैश का भी ए ई होगा और एल का भी ए ई होगा, लेकिन वाई नहीं पता, उसको हम फॉर टाइम बीइंग स्मॉल एल ले लेते हैं, ओके। सो या, राइट, और नाउ वी नीड टू फाइंड एल की वैल्यू कितनी है। बट बिफोर दैट, जो दो डायरेक्ट्रिक्स है इसके, ये है माइनस ए ई 0, ये वाला पॉइंट, ओके, और ये दूसरा डायरेक्ट्रिक्स है यहाँ प्लस ए कॉमा ई, ए बाई ई कॉमा 0। डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, एग्जैक्टली 2 टाइम्स ए बाई, ओके ना। अभी हमें निकालना है एल की वैल्यू, राइट। हमारे पास एल का एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई नहीं है। लेट्स टेक, बाय द वे ये जो एल है ये माइनस होना चाहिए ना, क्योंकि निगेटिव साइड में है, माइनस एल, ऊपर का प्लस है। नाउ एल डैश जो है लाइज ऑन इलिप्स, सो एल डैश इलिप्स के इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इस इलिप्स को सेटिस्फाई करना चाहिए, राइट। ओके, सो उसका मतलब L dash, which is AE comma small l, lies on x square by a square plus y square by b square equal to 1। सब्स्टिट्यूट करेंगे x में AE का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y इज स्मॉल l का स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना। सो अभी इसमें ए स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा ई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, राइट। नाउ ये हो जाएगा एल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, राइट, 1 माइनस ई स्क्वायर। लेकिन हमें एक बात ध्यान में रखनी है, बट बिफोर दैट पहले पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। नाउ एल विल बी प्लस माइनस बी रूट 1 माइनस ई स्क्वायर, है ना। सो अभी हमें 1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू ढूंढनी है, जो वी ऑलरेडी नो। कैसे, जब हम इक्वेशन ऑफ इलिप्स डिराइव कर रहे थे तब हमने सब्स्टिट्यूट किया था बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। सो ये 1 माइनस ई स्क्वायर जो है वो क्या हो गया, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। सो रूट 1 माइनस ई स्क्वायर इज रूट b square by a square, which is b by a.
सो आपका L विल बी प्लस माइनस B इंटू B बाय A. So L will be plus minus B square by A. प्लस माइनस क्यों आया? क्योंकि एक्सिस के ऊपर एक L है और एक्सिस के नीचे एक L है. एक L पॉजिटिव है, एक L निगेटिव है. सो आपका जो एलिप्स है उसका लैटिस रेक्टम ये पॉइंट हो जाएगा ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाय ए. ये हो जाएगा पॉइंट ए ई कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाय ए. राइट. सो आपका प्लस माइनस. ओके. सो आपके दो लैटिस रेक्टम हो गए. इसको हमने एल डैश बोला था, इसको एल. एक्चुअली कन्वेंशन के हिसाब से पॉजिटिव में एल बोलना चाहिए और नीचे वाले को एल डैश बोलना चाहिए, बट मीनिंग में कोई चेंज नहीं, नो मैटर व्हाट यू से. ठीक है. ओके. नाउ अभी लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम क्या होगा? इसका लेंथ मतलब अगर मैं ऐसे करूं, ये जो डिमेंशन है लेंथ ऑफ एल डैश एग्जैक्टली 2 टाइम्स बी स्क्वायर बाय ए. क्योंकि ये इसकी जो लेंथ है ये वाई डायरेक्शन में है. इसका वाई कोऑर्डिनेट है बी स्क्वायर बाय, इसका वाई कोऑर्डिनेट है माइनस बी स्क्वायर बाय. सो बी स्क्वायर बाय ए माइनस ऑफ माइनस बी स्क्वायर बाय ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स बी स्क्वायर बाय ए. सो ये उसकी लेंथ होगी. राइट. ओके. Now we'll see parametric form of ellipse. Okay. So अभी हम लोग देखेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म. ओके. Parametric form of an ellipse. Okay. So एलिप्स का पैरामेट्रिक फॉर्म समझने के पहले हमें थोड़ी सर्कल के पैरामेट्रिक फॉर्म की आइडिया होनी चाहिए, या फिर हमें थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है अगर वो पता है तो हमें पैरामेट्रिक फॉर्म को डिराइव करने की भी जरूरत नहीं है, आप खुद ही तुरंत डिराइव कर सकते हो. ठीक है. कैसे वो देखते हैं अभी. ये एलिप्स है लेकिन ये एक ऐसा सर्कल है हम्म. यस 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 यस. let me try to draw in such a way that it can match. Let me try one last time. Okay. Okay. Assume करो कि एक बार फिर से ड्रॉ करके देखिए. यस. थोड़ी गड़बड़ हो ही गई बट ठीक है. या या अर्थ का 3D डायग्राम का उसका कोर दिखाने के लिए. यस दैट्स राइट. सो हम लोग पहले इलिप्स पे ध्यान देते हैं. ओके. बेटर रहता कि अगर मैं दो अलग कलर यूज करता सर्कल के लिए. बाय द वे ये है सर्कल सेपरेट, ये है एलिप्स. ओके. ओके.
ठीक है, दीज आर टू सेपरेट एंटिटीज, बट उनके जो इनका जो वर्टेक्स है वो सर्कल पे लाई करता है। ओके, नाउ हमें पैरामीट्रिक फॉर्म चाहिए, उसके पहले हम पैरामीट्रिक फॉर्म सर्कल का देख ले। सर्कल का इक्वेशन क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर या फिर आर स्क्वायर, दैट्स राइट। लेकिन मैंने रेडियस को ए मान लिया, ये ए है, ठीक है। ओके, नाउ रेडियस ए है, इसका स्टैंडर्ड कार्टेशियन फॉर्म में कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स वाई, बट अगर मैं ये एंगल थीटा बोल दूं तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? बेसिक ट्रिग्नोमेट्री वाले अगर आपको पता है तो आप क्विकली निकाल सकते हो कोऑर्डिनेट्स। अगर ये थीटा है और ये पॉइंट है एक्स वाई, तो इसके कार्टेशियन फॉर्म में, अपना सिलेंड्रिकल फॉर्म में क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, दैट्स राइट। एक्स हो जाएगा ए कॉस थीटा, वाई हो जाएगा ए साइन थीटा, राइट। ओके, सो ये हमें पता है, तो ये हो गया ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, ये हमें पता है। बट ये इलिप्स का नहीं पता, राइट। इलिप्स का नहीं पता हमें। लेकिन अगर मैं यहां से एक लाइन एक्स एक्सिस तक लेता हूं परपेंडिकुलर, तो दैट विल इंटरसेक्ट इन पॉइंट पी। अगेन इलिप्स का पॉइंट पी, ये पी सी कर देते हैं, ये पी ई कर देते हैं इलिप्स का, राइट। लेकिन इस पर से हमको पी सी का जो एक्स वाई है वो है ए कॉस थीटा एंड ए साइन थीटा, बट जो पी ई है उसका एक्स वाई, उसका क्या हो सकता है? कोई आइडिया? थिंक अबाउट इट। अच्छा, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन तीनों में क्या कॉमन है? इज आर दोस पॉइंट in a line, on a line which is parallel to y axis? Okay, तो उसका x कोऑर्डिनेट सेम होना चाहिए तीनों का भी। सो पीसी और पी का x कोऑर्डिनेट सेम होना चाहिए, a cos थीटा। और y कोऑर्डिनेट नहीं पता, वही तो ढूंढना है हमें, सो हम लोग इसको y बोलेंगे। सो हमें पी का सिर्फ y ढूंढना है, राइट। राइट, ओके। कैसे ढूंढेंगे y? जैसे लैक्टस रेक्टम का y ढूंढा था वैसे इसका भी ढूंढ सकते हैं, है ना? ऑलरेडी हमें पता है, लेट्स डू दैट। सो ये पी जो है वो एलिप्स पे है, राइट। सो एलिप्स का इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, राइट। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है, ये जो थीटा है ना, वहां से शुरुआत की है हमने, लेकिन वो थीटा कौन सा लाइन बना रहा है? पीई के साथ नहीं, ओ पीई नहीं है, ओ पीसी है। समझ रहे हो? तो ये ध्यान में रखना है, ये आगे काम में आएगा हमें। ये वाली लाइन नहीं है, ये वाली जो मैं डॉटेड लाइन निकाल रहा हूं उसका एंगल नहीं है। जो सर्कल का रेडियस जो एंगल बना रहा है थीटा, पीसी, पीसी पॉइंट को कनेक्ट कर रहा है ओ और पीसी को, वो जब नीचे आ रहा है एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर, तब वो पी इलिप्स को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट पीई में, है ना? सो वैसा रिलेशन है थीटा का, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है पीई के साथ, दूर का रिश्तेदार है वो, ठीक है। सो अभी इलिप्स का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये इलिप्स का इक्वेशन, ये वाला। सो अभी पी लाइज ऑन इलिप्स, सो पी के कोऑर्डिनेट्स सेटिस्फाई करने चाहिए। सो एक्स क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ए तो गया,
सो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा सिंपल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? एग्जैक्टली, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज साइन स्क्वायर थीटा। लेट मी रिमाइंड यू, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। ओके, हाँ साइन स्क्वायर थीटा, दैट्स राइट। सो अभी वाई स्क्वायर इज बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, y is b sin theta, but that is plus minus b sin theta। y प्लस माइनस क्योंकि रूट किया। लेकिन डायग्राम में क्या मिलेगा मुझे? मिलेगा ना, बताता हूं। इसको एक्सटेंड करो, ये देखो, p e डैश a cos थीटा माइनस b sin थीटा, ये है a cos थीटा प्लस b sin थीटा, राइट? सो मिल गया हमें y। सो ellipse a square by x square by a square plus y square by b square is equal to 1। इसका पैरामेट्रिक फॉर्म pxy is p a cos थीटा b sin थीटा, राइट? जैसे जैसे थीटा चेंज करेंगे वैसे वैसे p चेंज होगा। a क्या है बाय द वे? या उसका कोऑर्डिनेट और सर्कल की रेडियस सेम है क्योंकि हमने वर्टेक्स से लिया है, राइट? शुरुआत कहाँ से किया था? ये a cos थीटा, ये सर्कल से आया था। लेकिन अभी वो a cos थीटा का a सर्कल का तो है, लेकिन एलिप्स का भी तो वो मेजर एक्सिस का हाफ पार्ट है ना, राइट? ओके ओके, सो ये हो गया पैरामेट्रिक फॉर्म। अभी एक चीज है, बहुत इजी है बट अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड कह सकते हैं उसको। एक्सेंट्रिक एंगल निकालना है हमें, एक्सेंट्रिक एंगल ऑन द एलिप्स इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई। अभी सेम अगर डायग्राम लेते हैं हम लोग तो हमको थीटा निकालना है। थीटा डायरेक्ट रिलेटेड है क्या पीई से? नहीं, इनडायरेक्टली रिलेटेड है, दूर का रिश्तेदार है वो। देखते हैं, ठीक है। ओके, सो ये है एलिप्स और सर्कल एक्स वाई। सो ये जो थीटा है जो पॉइंट P पे जा रहा है PC, और वो यहाँ PE पे कट कर रहा है, ये पॉइंट O है, ये थीटा है। ये थीटा है एक्सेंट्रिक एंगल। क्योंकि मैं बताता हूँ कैसे, और दूसरी तरह से बताता हूँ। ये मैं कोई एक पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है? अब इसका एक्सेंट्रिक एंगल थीटा क्या होगा? तो वो मैं डायरेक्ट यहां से लाइन नहीं खींच लूंगा ऐसे और बोलूंगा ये वाला थीटा, ना ना, या ये 180 माइनस थीटा, नो, दैट इज नॉट द एंगल। देखते हैं क्या है इसका एंगल होगा। पहले तो मैं यहां से y एक्सिस को पैरेलल लाइन खींचूंगा, राइट? तो मुझे ये है PE डैश, ये मुझे क्या मिला? PC डैश। ये PC डैश फ्रॉम ओरिजिन, ये 180 माइनस थीटा या थीटा, ओके? दैट इज योर एक्सेंट्रिक एंगल, जो सर्कल की जरूरत है। बिना सर्कल के एक्सेंट्रिक एंगल का मीनिंग नहीं है, ओके? बट हम लोग क्या कहेंगे? एक्सेंट्रिक एंगल ऑफ P।
PE, eccentric angle of PE. PE क्या है? तो अभी हमारे पास पैरामीट्रिक फॉर्म हमने जो देखा था उसमें x was a cos थीटा, y was b sin थीटा, राइट? सो सिंपल क्या रहेगा, अगर मुझे tan थीटा चाहिए, सो tan थीटा विल बी sin थीटा अपॉन cos थीटा, राइट? अब मैं यहां से sin थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूं, क्या है, y बाई बी, और cos थीटा की वैल्यू मैं यहां से निकालूंगा x अपॉन ए, राइट? सो tan थीटा क्या हो गया, tan थीटा इज y a x b, राइट? सो थीटा क्या हो गया, tan इनवर्स y a x b, इसको टेक्स्ट बुक के फॉर्म में tan इनवर्स a y b x से, ओके? अगेन लेट मी रिमाइंड यू, ये जो a है b है, माइनर एक्सिस मेजर एक्सिस का हाफ, मेजर एक्सिस है 2a, माइनर एक्सिस है 2b, इसका हाफ ए बी, वाई एक्स क्या है, पॉइंट पी ई जो है ना उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई, वो थीटा क्या है, थीटा इज अगेन एंगल, eccentric angle which the radius of the circle makes, जिसका साइड इलिप्स पे लाई करता है, जो एक ट्रायंगल बनाता है, राइट? ये देखो, रेडियस ऑफ द सर्कल पी सी, और जब ये उसकी दूसरी साइड है, उसकी दूसरी साइड इलिप्स को इंटरसेक्ट करती है, तो ये एक्सेंट्रिक एंगल इस पॉइंट के लिए, ओके? हाँ, ठीक है। अभी हमने कल भी डिस्कस किया था, बट इलिप्स जो है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, जिसमें ए इज ग्रेटर देन बी, वो इलिप्स ऐसे दिखते हैं, राइट? 2a, ये 2b, है ना? नाउ व्हेन b इज ग्रेटर देन a, वो इलिप्स कैसा हो जाएगा, ये 2a छोटा है और 2b बड़ा है, ओके? यस। नाउ ये इलिप्स का तो हमें पता है, लेकिन ये वाला जो स्टैंडर्ड इलिप्स है, इसका फोकस, इसके वर्टाइसेस, इसके डायरेक्ट्रिक्स सब पता है। ये वाला इलिप्स का देख लेते हैं थोड़ा, जो वर्टिकल वाला इलिप्स है। ठीक है, सो ये वर्टेक्स इज ए जीरो माइनस ए जीरो, ये वर्टेक्स है जीरो बी, ये वर्टेक्स है जीरो माइनस बी, ओके? डायरेक्ट्रिक्स होगा इधर और इधर, ये हो गए स्लोप, स्लोप स्लोप नहीं, फोकस, फोकस ये हो गया जीरो बी ई, ये हो गया जीरो माइनस बी ई, राइट? एंड दिस विल बी वाई माइनस बी बाई ई इक्वल टू जीरो, y प्लस बी बाई ई इक्वल टू जीरो, ओके? ओके, सो क्विकली इनका रिलेशन देखते हैं हम लोग, हमारे पास एक टेबल है बुक में, विल गो थ्रू दैट टेबल अगेन, ठीक है? दो टाइप के इलिप्स है हमारे पास, um, एक ये वाला
और एक ये वाला, ठीक है ना। तो अभी इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन हमें देखना है। स्टैंडर्ड इक्वेशन इसका है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, राइट, जहाँ पे a ग्रेटर देन b। ये है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, यहाँ पे b ग्रेटर देन a, राइट। स्टैंडर्ड इक्वेशन। दूसरा, इसका सेंटर कहाँ पे है? सेंटर हमने बहुत बार डिस्कस किया नहीं है एग्जैक्टली सेंटर उसका है, इसका भी 0 0 पे ही होता है, इसका भी 0 0 पे ही होता है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्स एक्सिस एंड एग्जैक्टली एंड वाई एक्सिस, इसमें भी वही है, ठीक है। इसमें लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, राइट, इसमें है 2b, राइट, इसमें, राइट, इसमें लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज 2b, इसमें होगा 2a। अब रिलेशनशिप बिटवीन a b एंड e, इसमें बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर होगा, इसमें ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर होगा, राइट। दोनों के फोकस, एक है ए ई ज़ीरो, एस डैश है माइनस ए ई ज़ीरो, इसमें एस है 0 बी ई एंड एस डैश है 0 माइनस बी ई, राइट। डिस्टेंस बिटवीन फोकस, ये है 2 टाइम्स ए ई 2 टाइम्स बी ई, राइट। अभी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, x प्लस ए बाई ज़ीरो, एग्जैक्टली x माइनस ए बाई राइट। यहाँ पे y प्लस बी बाई ई इक्वल टू 0, y माइनस बी बाई ई इक्वल टू 0, एग्जैक्टली। नाउ डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स, ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ए बाई ई, ये हो जाएगा 2 टाइम्स बी बाई ई, राइट। यहाँ पे एंड पॉइंट ऑफ लैटिस रेक्टम, एल हो जाएगा ए ई प्लस बी स्क्वायर बाई ए एंड एल डैश था ए ई माइनस बी स्क्वायर बाय, यहाँ था दूसरे, इसमें एल हो जाएगा ए स्क्वायर बाई बी, उसका एक्स होगा और वाई होगा बी ई, और एल डैश होगा माइनस ए स्क्वायर बाई बी कॉमा बी ई। देखो दिखता कैसा है, यहाँ लैटिस रेक्टम है ये दोनों, यहाँ है ये दोनों, ओके। हाँ, सो हमने हमने इसके पॉइंट्स देखे, और हम इसका पॉइंट ये हो गया एल, एल एल और एल एंड एल डैश, एल एल डैश, ठीक है। एक ही लैटिस रेक्टम देखा, एक ही लैटिस रेक्टम के पॉइंट्स लिखे हैं वहां पे, राइट। एल एल डैश, एल एल डैश, राइट। नाउ लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, 2 टाइम्स बी स्क्वायर बाई ए, यहाँ क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ए स्क्वायर बाई बी, एग्जैक्टली। यहाँ पे लेंथ है वाई एक्सिस में, यहाँ लेंथ होगी एक्स एक्सिस में, पैरेलल, राइट। ये देखो इसकी जो लेंथ है वो वाई एक्सिस को पैरेलल है, सी, पैरेलल। इसकी जो लेंथ है वो वाई एक्स एक्सिस को पैरेलल है ना।
सो इसलिए y एक्सिस को ऐड करेंगे, यहाँ x एक्सिस को ऐड करेंगे, ठीक है। नाउ पैरामेट्रिक फॉर्म, x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू b sin थीटा, राइट। इसका क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली a cos थीटा b sin थीटा सेम ही रहेगा, बस वैल्यू ऑफ a एंड b चेंज हो जाएगी। इसमें a ग्रेटर देन b है, इसमें b ग्रेटर देन a है। ओके, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स, देखो ये वाला जो है एलिप्स, यहाँ पे इन चार, ये जो चार टेंजेंट्स है, सो इसका इसका क्या है, x इक्वल टू ए, ये है x इक्वल टू माइनस ए, ये वाली टेंजेंट है y इक्वल टू माइनस बी, ये टेंजेंट है y इक्वल टू बी, ये चार हो गए। वैसे ही इसके क्या हो गए, वही x इक्वल टू ए, x इक्वल टू माइनस ए, y इक्वल टू बी एंड y इक्वल टू माइनस बी, राइट। ओके, अभी फोकल डिस्टेंस या फिर डिस्टेंस बिटवीन sum of a focal distance of a point P, एक just a second, did we miss something? ओके, सो एक कंसेप्ट मिस की हमने, ये ऐसी है कि एक कोई भी पॉइंट P है, ठीक है, पॉइंट P, उसका एक फोकस से लेकर दूसरे फोकस तक जो डिस्टेंस है वो होता है 2a, और यहाँ होता है 2b। तो वो कैसे होता है, वो एक बार क्विकली देख लेते हैं हम लोग। इलिप्स है, ये डायरेक्ट्रिक्स, ये है x इक्वल टू ए बाई ई, एक्स इक्वल टू माइनस ए बाई ई, ये है माइनस ए ज़ीरो वर्टेक्स, ये है ए ज़ीरो, ये है ए ई ज़ीरो, ये है माइनस ए ई ज़ीरो, ये है पॉइंट P, ठीक है। ये है S, ये है S डैश। तो अभी क्या होगा, ये पॉइंट P का एक फोकस से दूसरे फोकस तक, मतलब SP प्लस S डैश P, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल कितनी होती है, उसका वैल्यू क्या है, राइट। इसकी लेंथ हमें पता है 2 टाइम्स ए, इसकी लेंथ हमें पता है 2 टाइम्स ए। अभी ये जो बीच में जो फोकल डिस्टेंसेस आ रहे हैं पॉइंट P के दोनों फोकस के साथ, ये एक फोकल डिस्टेंस है, ये एक फोकल डिस्टेंस है, तो दोनों फोकल डिस्टेंस का एडिशन कितना होता है। कोई भी रैंडम पॉइंट P ले लो इलिप्स पे, उस पॉइंट P से दोनों फोकस पे जो फोकल डिस्टेंस है उनका एडिशन कितना है, चलो देखते हैं। पहले तो SP का डायरेक्ट्रिक्स पे क्या बनेगा, ये PM, राइट। कौन से वाले इसके लिए फोकस के लिए, ये वाले फोकस के लिए, राइट। लेकिन ये वाले फोकस के लिए PM किधर जाएगा, इधर M डैश, राइट। ओके, सो ये इसके लिए रिलेशन है SP अपॉन PM इक्वल टू E, मतलब SP इक्वल टू E टाइम्स PM, ओके। S डैश P अपॉन PM डैश इक्वल टू E, ये वाला और ये वाला
इक्वल टू साइन नहीं है, ये वाला और ये वाला, ठीक है ना। सो एस डैश पी इक्वल टू ई टाइम्स पी एम डैश, राइट। सो दोनों का एडिशन एस पी प्लस एस डैश पी इज इक्वल टू ई टाइम्स पी एम प्लस ई टाइम्स पी एम डैश इक्वल टू ई टाइम्स कॉमन ई पी एम प्लस पी एम डैश। नाउ पी एम प्लस पी एम डैश क्या है, पी एम है इतना, पी एम डैश कितना है, इतना, मतलब पी एम प्लस पी एम डैश इज वॉट, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स, राइट, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स पी एम एंड पी एम डैश। ओके, तो डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स इस केस के लिए क्या है, ए बाई टू टाइम्स ए बाई, सो ई गयो, बचा क्या, टू टाइम्स ए। सो देखो कोई भी इलिप्स के लिए ये फोकस एक कोई पॉइंट यहां से यहां तक लेते हैं, तो सेगमेंट वन फोकस फोकल लेंथ वन फोकल लेंथ टू को मिला के 2a बनता है विच इज इक्वल टू मेजर एक्सिस। तो ये वाले इलिप्स में क्या होगा, ये होगा 2b, इन दोनों का भी एडिशन मिला के होगा 2b। ओके, सो कमिंग बैक टू आवर लास्ट पॉइंट, फोकल डिस्टेंस कहां से, एस डैश और एस से इस वाले इलिप्स में होगा 2a और ये वाले इलिप्स में होगा 2b। ओके ओके, सो लेट्स टेक फ्यू सॉल्व न्यूमेरिकल्स, ओके, इलिप्स के। एंड अगर जल्दी खत्म हो जाते हैं तो हम लोग टेंजेंट पर जाएंगे, इफ नॉट हम लोग टेंजेंट का जो भी पार्ट है वी कैन स्टार्ट इन नेक्स्ट क्लास। सो न्यूमेरिकल में, सॉल्व न्यूमेरिकल में फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो काफ़ी इजी है, बस लेंदी है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ focus, the vertices, length of major axis, eccentricity, and length of lattice rectum of the ellipse। कौन से अलग अलग उन्होंने इक्वेशंस दिए हैं, ये सब हमें निकालना है। पैराबोला नहीं, एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1, ये ए ग्रेटर देन बी है, ये इक्वेशन में देख के पता चल जाता है। सेकेंड वन इज 4x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 1, राइट। सो इसको कैसा करें, एक्स स्क्वायर अपॉन 1/4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1/3 इक्वल टू 1। Okay, so third one is again 3x square plus 4y square equal to 1। By the way, इसमें a less than b है, ये हो जाएगा x square upon 1/3 plus y square upon 1/4 equal to 1, a greater than b। And fourth one is 4x square plus 9y minus 16x plus 54y plus 61 equal to 0। क्या है ये, जनरल फॉर्म ऑफ इलिप्स, राइट। लेकिन जनरल फॉर्म ऑफ इलिप्स का सेंटर कोऑर्डिनेट एक्सिस के सेंटर में है। व्हाट इफ वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के सेंटर में नहीं है, ऐसा भी तो इलिप्स हो सकता है ना, ये 0 0 लेकिन इसका सेंटर है एच के, तो ये तो शिफ्ट हो गया 0 0 से एच के पे, मतलब इलिप्स के सारे पॉइंट शिफ्ट हो गए एच के से, है ना। पहले इलिप्स ऐसा था, अभी इलिप्स को शिफ्ट कर दिया, कितने से, एच के से शिफ्ट कर दिया, तो आपका इलिप्स क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर।
इक्वल टू 1, राइट। सो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2xh प्लस एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2yk प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। सो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस 2xh बाय ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस 2yk बाय बी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाली टर्म पहले लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ठीक है। बाद में एक्स और वाई की टर्म लिखेंगे -2xh, या फिर थोड़ा रीराइट करेंगे 2h बाय ए स्क्वायर टाइम्स एक्स माइनस 2k बाय बी स्क्वायर टाइम्स वाई। फिर दो कांस्टेंट लिखेंगे, एच स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और हमें, राइट, ये हो गया इक्वेशन। कितना इजी है, बड़ा लगता है, डिफिकल्ट लगता है, बट एक्चुअली में डिफिकल्ट है क्या, नहीं। सो वी हैव टू कंपेयर दिस इक्वेशन विद द गिवन इक्वेशन, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 16x प्लस 54y प्लस 61 इक्वल टू 0, राइट। सो आपका a क्या है, a स्क्वायर इज 1/4, b स्क्वायर इज 1/9, राइट। और 2h बाय a स्क्वायर इज व्हाट, 16, 2k बाय b स्क्वायर इज व्हाट, -54, और h स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज व्हाट, 61, राइट। ओके, सिंपल है। तो a मिल गया, b मिल गया, a और b मिल गया, तो इसमें से h मिल जाएगा, k मिल जाएगा, हो गया। यू नो, यू कैन फाइंड, राइट। तो अभी इसको शिफ्ट किया है तो इसका फोकस भी तो शिफ्ट होगा एच के से, इसके वेक्टर्स, इसके जो वर्टेक्स भी तो शिफ्ट होंगे, राइट। डायरेक्ट्रिक्स के पॉइंट्स भी शिफ्ट हो जाएंगे, राइट, एग्जैक्टली। ये वाले वर्टेक्स भी शिफ्ट हो जाएंगे, राइट। एच के ऐड करना है उसमें। अगर आपका एच के है 3, 2 और आपको कोई एक पॉइंट मिला है ये, विच इज समझ लो पॉइंट पी एस मिल गया आपको 1, 2, तो वो मतलब, नहीं, वेट, गड़बड़। हाँ, ये वाला एस था जो आपने निकाला, वो आपको मिल गया 2,0, तो एच के हिसाब से वो हो जाएगा 5,2, उतना शिफ्ट हो गया, राइट। बट आपको इस इक्वेशन से लेट्स ट्राई, लेकिन अगर आपको डिफिकल्ट जाता है तो वी विल टेक दिस न्यूमेरिकल इन द क्लास। और बुक में वैसे दिया है, सॉल्व सॉल्व करने की कोशिश करो, ओके। सॉल्व करके ट्राई टू सॉल्व इट टुडे, और आइदर लेट मी नो टुमारो और इन द कमेंट्स, ओके। तो अभी हम लोग न्यूमेरिकल लेंगे सेकंड और थर्ड, ठीक है। क्वेश्चन 2, find the equation of ellipse having vertices a and a dash is plus minus 13, 0, and the two focus is plus minus 5, 0. So vertex है 13, 0 minus 13, 0, फोकस दिया है 5, 0, 5, 0, राइट। सो वर्टेक्स होता है a टाइम्स 0 माइनस a टाइम्स 0, ये होता है माइनस ए ई 0, ये होता है ए ई 0,
राइट। तो हमारे पास क्या है, ए दिया है, ए इज वॉट 13, राइट। हमको ए ई भी दिया है, ए ई है 5, तो ई क्या हो जाएगा 5/a, विच इज 5/13, है ना। सो ऑलमोस्ट 1/3, 5/13, 5/15 इज 1/3, so 5/13 is close to 1/3, है ना, राइट। सो ए पता है, ई पता है, बी कैसे पता करेंगे, बी इज इक्वल टू a√1 माइनस ई स्क्वायर, राइट। तो हमें बी पता चल जाएगा, बी इज इक्वल टू ए इज व्हाट 5, नहीं ए इज 13√1 माइनस 5² / 13², ओके। सो आपका बी हो जाएगा, बी इज 13 टाइम्स 13² माइनस 5²/13², जो डिनोमिनेटर में है वो बाहर निकाल लो तो 13 हो जाएगा, राइट। तो ये कट जाएगा, सो 169 माइनस 25, हाउ मच, 144 इज 12, तो बी कितना है +-12, राइट। ये प्लस माइनस होना चाहिए ना, बी b², राइट। तो +-12, 0 12, 0 -12, राइट, ओके। सो आपका इक्वेशन क्या हो गया फिर, x²/13², a is what 13, right, y²/12², 144 equal to 1, that's it. Any doubt, I can repeat again. Easy है, right, yes. नहीं, आपको अगर कंसेप्ट समझ में आ गया है, एलिप्स क्या है, कैसे लाइक डेरिवेशन आपको पूरी अच्छे से आपको पता है, तो ये सब चीज़ें इजी हो जाती है। Find the eccentricity of an ellipse whose length of latus rectum is 1/3 of its minor axis. इसमें आएगा मजा, अब आएगा ना मजा भिड़ू। तो 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 क्या दिया है उन्होंने, फाइंड द इसेंट्रिसिटी थीटा, ओके, नहीं इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिक एंगल नहीं, इसेंट्रिसिटी इज ई, ई निकालना है, ओके। whose length of latus rectum LL dash is 1/3 of its minor axis, is 1/3 of its minor axis, इसका जो माइनर एक्सिस है वो है -b से b, विच इज 2b, ये सेंटर है 0 0, सो लेंथ ऑफ LL dash is 1/3 of 2b, सो लाटस रेक्टम की लेंथ क्या होती है, 2 टाइम्स b²/a, ओके। सो हमें यहाँ पे क्या दिया है, 2 टाइम्स b²/a इज इक्वल टू 1/3 ऑफ 2b, तो ये 2 2 गयो, ये b² गयो, तो b इज इक्वल टू a/3, राइट, है ना। ना अभी b मिल गया हमें, b इज a/3, अभी क्या है, हमें b² इज इक्वल टू a² 1 माइनस e², ए बी और ई में रिलेशन पता है हमें, तो डालो b का वैल्यू उसमें, a²/3, a²/9 इक्वल टू a² 1 माइनस e², a² गया, 1/9 इज इक्वल टू 1 माइनस e², सो e² इज इक्वल टू 1 माइनस 1/9 भी ले सकते हैं, e² इज इक्वल टू 9 माइनस 1/9 इज 8/9,
right? So E is equal to plus minus root 8 by 9. Root 8 is 2 root 2, 9 का 3. So E is plus minus 2 root 2 by 3. अब बताओ सही आंसर कौन सा है, प्लस 2 रूट 2 बाई 3 या फिर माइनस 2 रूट 2 बाई 3? कहीं देखना नहीं है, सोच के बताना है. इलिप्स के लिए इसेंट्रिसिटी क्या होती है? एग्जैक्टली, इसेंट्रिसिटी इज मोर देन 0 एंड लेस देन 1, विच मीन्स पॉजिटिव. सो कौन सा होगा? ओके, एनी क्वेश्चन अबाउट इलिप्स? नॉट ओके. सो सॉरी. ले भारी. ठीक है, तो वी विल स्टॉप हियर, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्पेशल केस देखेंगे इलिप्स का. टैंजेंट देखेंगे, कंडीशन ऑफ टैंजेंसी, एंड टैंजेंट टू द पॉइंट अवे फ्रॉम इलिप्स. ठीक है, और लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स एंड डायरेक्टर सर्कल टू द इलिप्स. ये सिंपल सिंपल कंसेप्ट्स है, इनके सिंपल डेरिवेशन है, राइट? लेंदी डेरिवेशन हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, डिफिकल्ट नहीं है. ठीक है, राइट? वंस यू हैव अंडरस्टूड, यू हैव अंडरस्टूड. उसके बाद थोड़े हम लोग सॉल्व न्यूमेरिकल लेंगे. सो अगेन, कोनिक सेक्शन के थ्योरी को 3 more classes and 1 to 2 more classes of PYQs, and then we should be able to get done with conic section. Okay, if no other question, we will stop here. Let's see you guys in next class. Bye bye.